हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एंड उसके बाद गाइस हम मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटल की वाटर के साथ रिएक्शंस। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स आप भी डालो, मैं भी डालता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मीन्स क्या होता है उसको समझते हैं। देखो ना, दुनिया में जितने भी मेटल्स अवेलेबल्स हैं, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव्स होते हैं, और कुछ मेटल्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव्स। समझ सकते हो? तो उन्हीं की हाई रिएक्टिविटी और जो लेस रिएक्टिविटी है उसी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। समझ सकते हैं? चलिए, मैं मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसके साथ, वाटर के साथ हो सकती है, एसिड्स के साथ हो सकती है, ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, तो उसी के बेस में आपको सीरीज बता रहा हूँ। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको आप लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे टॉप का होता है बेटा पोटेशियम, फिर होता है आपके पास थोड़ा कम सोडियम, फिर होता है बेटा कैल्शियम, फिर आता है बेटा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी रख लें, हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल्स। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना बेटा, वो हाइड्रोजन को कंपेयर करके बनाई जाती है कि हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो सीरीज में ऊपर से आएंगी, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, इस हाइड्रोजन से क्या आएंगी, नीचे आएंगी। तो ये हाइड्रोजन है क्या, नॉन मेटल। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये मत सोचना कि इसको भी आप मेटल्स ही बोल दो। ये है बेटा आपके पास नॉन मेटल। क्या है आपके पास, नॉन मेटल्स। समझ सकते हो? हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, मरकरी, फिर आता है आपके पास सिल्वर, फिर आता है बेटा गोल्ड, लास्ट में आता है बेटा प्लेटिनम। क्या आता है, प्लेटिनम। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखी है ना बेटा, कॉपी कर लो इसको, फटाफट से कॉपी कर लो। कर लिया होगा कॉपी? चलिए बेटा, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ये मेटल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली रिएक्टिविटी सीरीज है। कौन सी? मेटल की डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कर सकते हो? चलो, इसको तो आपने आराम से कॉपी कर लिया होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने देख ली। तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी आपकी लाई कर रही है, देखिए हाइड्रोजन से नीचे जो भी लाई कर रही हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो लाई कर रही हैं बेटा, वो क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव। और जो ऊपर लाई कर रही हैं वो क्या होती हैं आपके पास, हाई रिएक्टिव। कर सकते हो? ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, देखिए दिस, ये रहा आपके पास हाइड्रोजन। इससे ऊपर हाई रिएक्टिव, इससे नीचे लेस रिएक्टिव। तो सबसे घटिया रिएक्टिव मेटल्स कौन होती है बेटा, ये होती है सबसे लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। कर सकते हो?
और सबसे हाई रिएक्टिव क्या होती है बेटा? वो होती है पोटेशियम, हाई रिएक्टिव। कर सकते हो, कॉपी करो, फिर इसका हम यूज करेंगे। रिएक्टिव सीरीज कर ली ना। अब हम करते हैं इन मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शंस। इसके साथ जितनी भी मेटल्स मैंने लिखवाई उनकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर, सॉरी आगे चलूं। चलिए अब हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। हम मेटल्स की किसके साथ कर रहे हैं बेटा? रिएक्शन एसिड के साथ। तो एक जनरल इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मेटल ना बेटा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, व्हाट इज एसिड्स? वो सब्सटेंस जो H+ दे सकते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास? एसिड। जैसे HCl, H2SO4, दीज आर क्या होते हैं? एसिड्स। तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करती है, क्या बनाती है? सॉल्ट। और उसके साथ क्या जनरेट होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ये आप याद रखना, ये जर्नल इक्वेशन है, समझ सकते हो? ये आप याद रखो। अभी मैं रिएक्शनों के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। मेटल और एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और ये कैसे पता चला आपको हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई? क्योंकि हाइड्रोजन गैस की ना बेटा जो साउंड आती है, अगर इसको आप बर्निंग कैंडल्स के, जलती हुई कैंडल्स, मोमबत्ती के पास ले जाओगे ना हाइड्रोजन को, तो इसकी आती है कौन सी साउंड पता है आपको? इसकी साउंड आती है पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन होती है वो पॉप साउंड की तरीके से बर्न होती है, पॉप साउंड, पॉप साउंड। अगर इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती तो बर्निंग कैंडल्स क्या हो जाती? बुझ जाती। तो इस रिएक्शन में जो बर्निंग कैंडल्स होती है वो कैसे जलती है? हाइड्रोजन गैस जलती कैसे? पॉप साउंड के थ्रू। कर सकते हो। जर्नल इक्वेशन लिखो। अब हम फिर रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कैसे प्रोसीड होती है। कर लोगे? चलो चलिए अब रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। चलिए कुछ मेटल्स मैं ले रहा हूँ और कुछ एसिड्स भी ले रहा हूँ। सपोज बेटा आपके पास एक एसिड है HCl, और इस HCl के साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप करवाओगे रिएक्शन बेटा इसमें पोटेशियम की। किसकी? पोटेशियम की। ये क्या होता है आपके पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या होती है आपके पास? पोटेशियम। ये एक मेटल है बेटा, पोटेशियम क्या होती है? मेटल्स। ये क्या आपके पास? एसिड है, क्योंकि ये H+ दे सकता है पानी के अंदर। दे सकता है क्या? देता ही। तो जब ये रिएक्शन करेगी ना तो कौन सी गैस निकलेगी? ये एसिड है और ये पोटेशियम है। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी कैसे डिसाइड होगा? इसके बेस्ड। अगर मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करने वाला है तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। मीन्स इस रिएक्शन में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अगर ये मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे अगर लाई कर रही होगी तो समझ लो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो एसिड के साथ वही मेटल्स रिएक्ट करते हैं आजकल, या पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहे होंगे। चलिए फिर, तो ये मेटल बताइए फिर पोटेशियम कहाँ लाई करता है? हाइड्रोजन कहाँ लाई करता है? चलो मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको पोटेशियम कहाँ लाई कर रही है, मैं दिखवाता हूँ। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, दिख रहा है? और इससे ऊपर कौन कौन सी मेटल्स लाई कर रही है? देखो लेड, टिन, हम तो इससे मतलब रखना है ना। देखो ये पोटेशियम कहाँ लाई कर रही है? रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर, तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। चलिए फिर करते हैं। तो बताइए फिर इस रिएक्शन में निकलेगी क्या? एक एसिड है तो H2 निकालेगा और बगल में क्या बना देगा?
सॉल्ट बना देगा। और सॉल्ट कैसे बनेगा मैं देखो, अगर इसको H2 निकालना है तो यहाँ तो एक ही H है, कितना H है, ओनली एक। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ लगा 2HCl H2। तो बताइए सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट बनेगा KCl। सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, KCl, जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगाओ, ये रहा पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 लगाओगे तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 2K, और वहाँ भी क्या है 2K। Cl कितने हैं आपके पास, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी Cl 2 है, देखिए। तो ये रिएक्शन क्या बैलेंस कर लोगे, कॉपी कर लो इसको। चलो एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ बेटा, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ जिंक मेटल्स की HCl के साथ। ये जिंक मेटल है, ये HCl है। तो बताओ फिर जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है, नीचे ऊपर करता है या नीचे करता है, ऊपर करता है। देख लेना, बार बार मैं बैक नहीं जा रहा हूँ। अगर ये ऊपर करता है लाई, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा और बगल में क्या बना देगा, सॉल्ट। तो बताइए अगर ये H2 निकल रही है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब ये 2 बन गया तो एक Cl भी कितने हो गए, 2। Zn के साथ 2 Cl अटैच कर दो, कैसे, ये रखिए, ये हो गया आपके पास बेटा जिंक क्लोराइड। जिंक ये क्या आपके पास, जिंक क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है। क्या होता है, सॉल्ट। इरेज कर दूं, चलिए। बेटा जो रिएक्शन है मैं करवा रहा हूँ ना एसिड की मेटल के साथ, इन रिएक्शनों को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या पता है आपको, जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें क्या है, जितनी भी मैंने अभी तक रिएक्शनें करवाई, मेटल थी हाई रिएक्टिव्स, हाइड्रोजन क्या था उनके कंपेयर में कम रिएक्टिव्स। तो मेटल्स हाई रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर रही थी, एलिमिनेट। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी में या ऊपर, ये करता है बेटा हाइड्रोजन से नीचे लाई। इसका मतलब एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड से रिएक्शन न करने का मतलब क्या हो गया, कि हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट को फॉर्म नहीं करेगा। कर सकते हो, चलिए। क्या प्लेटिनम एसिड से रिएक्शन करेगा, चलो दूसरा एसिड ले रहा हूँ आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड। प्लेटिनम करेगा, नहीं 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 करेगा, नो रिएक्शन। क्योंकि प्लेटिनम भी क्या होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। चलिए, क्या गोल्ड करेगा भाई, गोल्ड, गोल्ड करेगा, आप बोलेंगे सर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सिल्वर करेगा, सिल्वर, आप बोलोगे सर नो रिएक्शन। समझ रहे हो, इसीलिए इन 3 मेटल्स को नोबल मेटल्स बोला जाता है बेटा। ये जो मेटल्स दिख रही है ना, इनको नोबल मेटल्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर्स में या नॉर्मल कंडीशन पे एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो जो प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दीज आर नॉन एज नोबल मेटल्स। पूछा जाता है कभी एग्जाम में बेटा, नोबल मेटल, ये क्या होती है आपके पास, नोबल मेटल्स। बोलो कर सकते हो, चलिए। चलिए फिर
आगे नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर दूं? चलिए, नई हेडिंग डालो बेटा। अभी तक तो हमने मेटल्स की रिएक्शन किससे करवाई? एसिड के साथ। चलो एक और करवा दे रहा हूँ मेटल्स की एसिड के साथ। ये रहा सोडियम प्लस HCl। नमक खाया घर में? किस किसने नमक खाया बेटा? सोडियम क्या होती है? एक हाई रिएक्टिव मेटल्स है हाइड्रोजन के कंपेयर में। अगर ये हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है तो ये मेटल्स क्या कर देगी? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। जो घर में नमक खाते हैं वही है बेटा ये सोडियम क्लोराइड। बैलेंस कर लेना रिएक्शंस को। ये रही बैलेंस रिएक्शन। कर लेंगे? चलिए नई हेडिंग डालो आप। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो। रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर किसकी कर रहे हैं? रिएक्शन किसकी कर रहे हैं? मेटल की वाटर के साथ। बेटा ये रिएक्शंस जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो ये रिएक्शन मेटल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन मेटल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है और वाटर्स के नेचर्स पे भी डिपेंड करती है। वाटर के नेचर्स का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि पानी आपने रिएक्शन के दौरान गर्म लिया है, या पानी आपने इस रिएक्शन के दौरान कोल्ड वाटर लिया है, या पानी की स्टीम ली है, भाप, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। समझ सकते हो? जितनी बेटा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती ना, वो ठंडे पानी के फिर रिएक्ट कर जाती है। चलिए मैं दिखवा रहा हूँ। ये जो रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है। मेटल के साथ आपकी पानी की स्टीम हो सकती है। स्टीम समझ सकते? पानी की क्या हो सकती है? स्टीम। या कोल्ड वाटर हो सकता है मेटल से रिएक्ट करने वाला, या आपके पास हॉट वाटर हो सकता है। ये रहा आपके पास मेटल, और इसके साथ क्या हो सकता है? कोल्ड वाटर। समझ सकते हैं? या मेटल के साथ बेटा रिएक्ट करने आ सकता है हॉट वाटर। हॉट वाटर बहुत बढ़िया। क्या आ सकता है रिएक्ट करने? हॉट वाटर। क्या पता मेटल से रिएक्ट करने बेटा स्टीम भी आ सकती है। क्या आ सकती है? स्टीम, पानी की भाप। कब कौन रिएक्ट करने आएगा? कब कौन रिएक्ट करने आएगा बेटा? वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पर। मेटल की रिएक्टिविटी पर। सिंपल सी बात है। आपने ठंडू में नहाया कभी? देखो, मेटल्स के साथ कोल्ड वाटर रिएक्ट करने आएगा, हॉट वाटर रिएक्ट करने आएगा, या पानी की स्टीम रिएक्ट करने आएगी, वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पर। जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती है। ध्यान समझो, जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, हाईली जो टॉप में पड़ रही हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में दिखवाया था, अभी मैं दिखवाऊंगा। अभी वो क्या करेंगी? कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी फिर वो रिएक्शन करेंगी हॉट वाटर के साथ। जो कम रिएक्टिव्स हैं, सबसे कम वो करेंगी स्टीम के साथ। बात समझ रहे हो? तो समझ लेना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए। इसको यहाँ पर इरेज कर दो एक बार। चलिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। हाईली
रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल मीन्स हाईली एक्टिव, जवान। वो किससे रिएक्ट कर जाती हैं? कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से। अब बनाती क्या बताओ बेटा? जब भी मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है तो यहाँ पर मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। जब भी हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करने आएंगी कोल्ड वाटर के साथ तो क्या बनाएगी वो? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनवाएंगी। समझ सकते हैं? अब बगल में हाइड्रोजन गैस जनरेट करती हैं। क्या करती हैं? हाइड्रोजन। चलिए ये कॉपी कर ले। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कोल्ड वाटर से करेंगे रिएक्शन, समझ सकते हैं, और बनाएंगे क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। और थोड़ा थोड़ा जैसे हाईली रिएक्टिव तो करेंगी कोल्ड वाटर के साथ। सिंपल सी बात है। जो जवान बच्चा होता है ना आपके घरों में, जैसे आपके दादाजी लोग हैं, है ना, जिनकी एज 60 या 65 साल है और आपकी एज 15-16 साल है, समझ सकते हैं? बताओ दादाजी और आप में कौन एक्टिव होगा? जो जवान होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। अब दोनों को, दादाजी और आपको, नहाने भेज दिया जाए ठंडे के मौसम में, समझ सकते हैं? तो अगर ठंडे मौसम में भेज दिया जाए तो कौन जल्दी नहाएगा? ठंडे पानी से कौन नहा पाएगा? आपके दादाजी या आप? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, आप नहा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। कम एज होना मतलब हाई एक्टिव होना। जो हाई एक्टिव होता है वो ठंडे पानी से नहा लेता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ समझो आप। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं मीन्स आप लोग ये ठंडे पानी से क्या कर लेंगी? नहा लेंगी। समझ सकते हैं? और बनाएंगी क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती है वो ठंडे पानी से नहीं नहाते। समझ सकते हो? जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होगी वो ठंडे पानी से नहीं नहाते। वो किससे नहाते हैं? जैसे रिएक्टिविटी घट रही होगी थोड़ा थोड़ा, उस टाइम वो नहाते हैं हॉट वाटर से। हॉट वाटर से, ठीक है? और हॉट वाटर से जब भी मेटल रिएक्शन करता है तो इसमें भी सेम चीज़ बनती है, मेटल का ही हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। चाहे मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन करे चाहे मेटल हॉट वाटर से रिएक्शन करे, दोनों ही केसों में मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। समझ सकते हो? अभी मैं बताऊंगी कि कौन सी मेटल ठंडे पानी से नहाती है, कौन सी हॉट वाटर से नहाती है और कौन सी मेटल सिर्फ स्टीम से नहाती है। तो समझ गए ना? जैसे जैसे रिएक्टिविटी और घटेगी मेटल्स की, वो रिएक्शन करना चाहते हैं स्टीम के साथ। किसके साथ? स्टीम के साथ। और जब भी मेटल स्टीम से रिएक्शन करती है ना बेटा, मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। मेटल की जब भी स्टीम से रिएक्शन होगी, पानी की भाप से रिएक्शन होगी, उस टाइम बनता है मेटल का ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस वहाँ पर भी इवॉल्व। तो मेटल हॉट वाटर से रिएक्शन करे चाहे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करे, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मेटल जब भी स्टीम से रिएक्शन करे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन इवॉल्व। तो ध्यान रखना कब ऑक्साइड बन रहा है और कब मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यही चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी। कर सकते हो? तो स्टीम के साथ क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कर सकते हैं? इतना कॉपी करो। हॉट मेटल्स क्या होंगी? जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाएंगी, बनाएंगी क्या? मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटेगी वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगी, और अगर रिएक्टिविटी और घट गई मेटल्स की तो स्टीम से रिएक्शन करेंगी। ना ही हॉट से करेंगी वो रिएक्शन, ना ही कोल्ड वाटर से। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। कर सकते हो? चलिए फिर अब मैं करवा रहा हूँ। चलिए रिएक्शन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी मेटल्स सिर्फ कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है। कौन कौन सी मेटल्स आपके पास कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं? मैं रिएक्टिविटी से इससे दोबारा मिलवा रहा हूँ। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ। ये जितनी मेटल्स है ना बेटा टॉप की, ये जो टॉप की 3 दिख रही हैं,
पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये करती रिएक्शन कोल्ड वाटर से। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्शन किससे करती हैं? ठंडे पानी से, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, आप लोग समझ सकते हो। और जो मैग्नीशियम होती है, ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिएक्शन करती है बेटा किसके साथ, पता है आपको? किसके साथ करेगी? ये हॉट वाटर से भी कर सकती है और कोल्ड वाटर से भी कर सकती है, ये दोनों से नहा सकता है। जब ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगी मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोल्ड वाटर से भी करेंगे तब भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जो ये तीन दिख रही ना आपके पास, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये करती है बेटा ओनली स्टीम के साथ रिएक्शन। और पता है आपको कि स्टीम के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करती है, क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है? बिल्कुल नहीं। जब भी मेटल स्टीम से रिएक्शन करती है तो उस टाइम मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है स्टीम के साथ। चलो मैं सेपरेटली लिख दे रहा हूँ इसको। ये करेंगी कोल्ड वाटर से, बनाएंगी क्या? कोल्ड वाटर से बनाएंगी क्या? रिएक्शन करके क्या बनाएंगी? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लिख लो इसको, कर लेंगे आप। मैग्नीशियम करता है, ये हॉट से भी कर सकता है, हॉट वाटर से भी, और ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है। चाहे मैग्नीशियम हॉट से करे चाहे कोल्ड से, हॉट और कोल्ड दोनों केसों में क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कर सकते हैं। चले, और कोल्ड से भी क्या होगा आपके पास? मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बोलो कर सकते हैं। चलिए, इसके नीचे की जो भी मेटल्स होंगी, रिएक्टिविटी घट रही है बेटा, ध्यान से समझना। हाई रिएक्टिव मेटल्स कोल्ड वाटर से करेंगी, समझ सकते हैं। थोड़ा लेस रिएक्टिव कोल्ड और हॉट दोनों से करेंगे। और जो इससे जो नीचे लाई करी होंगी रिएक्टिविटी सीरीज में, कौन कौन सी करती है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सिर्फ किससे रिएक्शन करती है? ओनली स्टीम के साथ। इसके साथ? स्टीम के साथ। और जब भी मेटल्स स्टीम से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनता बेटा इसके से, यहाँ पर बनता है आपके पास मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है ना आपको बढ़िया से? पहले नीचे का कॉपी कर लीजिए, फिर ऊपर का मैं करवा दे रहा हूँ। कर लिया कॉपी? ये भी कर लीजिए आप। चलिए, अब रिएक्शन को मैं यहाँ पर दिखवाता हूँ, कर लेंगे ना? अब देखिए एक एक करके हम रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले हम करवाते हैं मेटल की कोल्ड वाटर से रिएक्शंस। तो बताइए फिर कोल्ड वाटर से कौन कौन सी रिएक्शन करती है? पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है और कैल्शियम भी करता है। इनको एक एक करके क्या करते हैं? कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाता है, कोल्ड। ये भी क्या करेगा?
कोल्ड से करेगा, समझ सकते हैं। और ये किससे करेगा? ये भी क्या करेगा? कोल्ड वाटर से रिएक्शन बनाएगा क्या बेटा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। तो बताओ पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये देखिए पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपके पास? KOH। और बगल में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? NaOH। बगल में क्या बनवाएगा? H2। और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड सुना होगा आपने, CaOH का होल ट्वाइस। और इसके साथ भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आप खुद कर लेना, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको। तो बताइए फिर बैलेंस कैसे किया जाए इसको बेटा? H कितने हैं? एक काम करो, यहाँ 2 लगा के यहाँ 2 लगवा दो। बैलेंस है देखिए, नो बैलेंस। अब बैलेंस है, 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन। हाँ अब बैलेंस है। यहाँ पर भी वही करिए, बैलेंस है। बैलेंसिंग तो मैंने सिखाई थी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, देख लेना, मैंने बैलेंसिंग बहुत बढ़िया से समझाई, उसको आना चाहिए आपको बेटा। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन 2 और वहाँ भी 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कर दिया, ये 2। बैलेंस है देखिए, ठीक है। इसका नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और टॉप का ये क्या होता है? ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कर लेंगे? चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो ये तो थी मेटल्स की कोल्ड वाटर से रिएक्शंस। इरेज कर दूं? चलिए अब देखिए, ये तो कोल्ड वाटर के साथ होगी। अब हम करवाते हैं हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ कौन करता है? ओनली मैग्नीशियम। ये हॉट से भी कर सकता है और कोल्ड से भी कर सकता है। हॉट से करेगा तब भी क्या बनेगा? इसका हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हॉट वाटर से ही बनाए गए। और यहाँ पर भी क्या होगा? भाई क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। बैलेंस कर लेना। तो मैग्नीशियम लेना आप, उसके साथ पानी की रिएक्शन करवाना। यहाँ बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। समझ सकते हैं? बैलेंस कर लेना। होगी बैलेंस? बिल्कुल होगी। और कोल्ड वाटर से भी क्या होगा? कुछ ऐसा ही होगा। ये हॉट वाटर है समझो आप। अब आप कोल्ड वाटर लेंगे तब भी यही कहानी चल जाएगी बेटा। ये रहा आपके पास कोल्ड वाटर, ठंडा ठंडा कूल कूल। यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास? कुछ ऐसा होगा। चाहे कोल्ड से करे चाहे हॉट से करे, क्या बनना? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। इरेज कर दूं? चलिए, हमने हॉट वाटर और कोल्ड दोनों से भी करवा दी बेटा। हम करवा रहे हैं अब स्टीम के साथ। स्टीम के साथ कौन कौन सी मेटल्स रिएक्शन करती हैं? स्टीम के साथ कौन कौन सी करती हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये स्टीम से करेंगी। ये सब के सब किससे करती हैं बेटा? स्टीम से रिएक्शन करती हैं। और बनाती क्या है? मेटल का ऑक्साइड। चलिए फिर मैं ले रहा हूँ, हम एक एक करके करते हैं। आप स्टीम में ना बेटा, वैसे तो सभी रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन स्टीम वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आयरन वाली। वैसे तो एल्यूमिनियम को भी आप स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
जिंक को भी आप स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, लेकिन मैं आयरन की रिएक्शन करवा रहा हूँ जो काम की होती है और पेपर में पूछी गई होती है। ये रहा आयरन, ये रही स्टीम, क्या रही आपके पास बताइए। फिर आयरन के अलग अलग टाइप्स के ऑक्साइड होते हैं, एक होता है Fe2O3, एक तो FeO होता है आयरन का ऑक्साइड, एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। इस रिएक्शन में मैं बनवाऊंगा Fe3O4। ये मेटल का ऑक्साइड बन गया बेटा और हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। तो बताइए बैलेंस करिए, 3Fe प्लस 4H2O, ये होगी बैलेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में पूछी गई रिएक्शन है। पूछा जाता है कि भाई आयरन की आप स्टीम से रिएक्शन करवाओ, तो हाइड्रोक्साइड तो बनने से रहा नहीं, क्या बनेंगे? जब भी आयरन या एल्यूमिनियम या जिंक स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कर लो इसको, इसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट या सिंपली आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो। इरेज कर दो। तो ये तो चलिए आयरन की करवा दी अब स्टीम से, आप करवाने के लिए जिंक भी करवा सकते हो। जिंक भी तो स्टीम के साथ देता है ना बेटा, जिंक। ये रहा आपके पास स्टीम। बताइए फिर क्या बनाएगा यहाँ पर? जिंक का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ये होता है जिंक ऑक्साइड। स्टीम के साथ हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाती बेटा, ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड बना के मत छोड़ देना। इरेज कर दूँ, सॉरी बैलेंस करें इसको, बैलेंस ही है खुद में, एक H2 वहाँ भी H2, Zn और O। चले जिंक की भी आपने स्टीम से करवा दी, आप एल्यूमिनियम की भी कर लीजिए बेटा, एल्यूमिनियम भी तो देता है स्टीम के साथ। बताइए फिर इसमें क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बताइए ये एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है बेटा, बहुत प्यारा सा, इसको हम प्यार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड या इसको हम एल्यूमिना भी बोला करते हैं, क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब बैलेंस कर लेना इसको। बैलेंस है देखिए, 2L 2L 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, हाँ बैलेंस है। इसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना भी बोलते हैं। और एक बेटा ये एल्यूमिनियम का ओर भी होता है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओर ऑफ एल्यूमिनियम भी है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर क्या होता है जानते हो? ओर वो सब्सटेंस होता है जिससे